लॉटरी जीतना तो सभी के लिए सपने से कम नहीं है, पर हम कम से कम फूड लॉटरी तो जीत ही सकते हैं। कितना सुहाना होता है ना वो एहसास जब हम पैकेट में एक एक्स्ट्रा बिस्किट पाते हैं। पर भूखे पेट पर वही फूड लॉटरी हारने का एहसास ऐसा भयानक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी नहीं, मैं आधा खाली निकलने वाले चिप्स के पैकेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा वीडियो में दिखाए गए लोगों ने वाकई बहुत ही बुरा महसूस किया है। और मैं जरा भी बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ। इन बेचारे लोगों को देखने पर आपको खुद इस बात पर यकीन हो जाएगा मानो भूखे पेट जान निकल रही हो। किसी गाजर को देखकर आपको सबसे ज्यादा निराशा कब हुई है? दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी निराशा तो पक्का नहीं हुई होगी। इस गाजर से ज्यादा पोषण तो इसकी पत्तियां खाने के बाद मिल जाएगा भाई। फसल पकने का लंबा इंतजार करने के बाद अंदर से ऐसी गाजर निकलती है तो मैं भी इस गाजर की तरह उदासी में लीन होकर अपने जीवन पर ही सवाल खड़ा कर देता। आइसक्रीम कोन खरीदने वाले किसी शख्स के साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही ना कि उसकी आइसक्रीम से कोन ही गायब हो जाए। चलो इतना है तो आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा मिलेगी, पर सभी जानते हैं कि आइसक्रीम कोन का निचला हिस्सा सबसे ज्यादा मजेदार होता है क्योंकि उसमें चॉकलेट भरी होती है। इसे पाने वाला जरूर खुद को लोटा लोटा सा महसूस कर रहा होगा। जो भी मुझे अच्छे से जानता है उसे पता है कि मुझे गोभी से नफरत है, अब वो चाहे ब्रोकली हो या फिर गोभी का कोई और फॉर्म। जाहिर है इसे खरीदने वाले ने गुस्सा जाहिर नहीं किया, पर अपने सफेद रिश्तेदारों से घिरे ब्रोकली के एक छोटे से टुकड़े को देखकर उसका मूड तो जरूर खराब हुआ होगा। सोचिए आप साल भर पेड़ पर मेहनत करते हैं और जब फल तोड़ने का टाइम आता है तो मिलते हैं ये पिद्दी से। वैसे सच कहूँ तो ये नींबू और स्ट्रॉबेरी दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे हैं। पता नहीं लोग सॉल्ट पीनट के इस बढ़िया से पैकेट को क्यों नहीं खरीद रहे हैं। देखो कितना लबालब भरा हुआ है, कहीं ये डाइटिंग करने वालों का पैकेट तो नहीं है? इस आधी खाली पैकेट की मशीन को रखने वाले ने पता नहीं कैसे नोटिस नहीं किया। ब्लूबेरी वफल्स का कोई जवाब नहीं, कितना बढ़िया कॉम्बो होता है, पर अंदर से सिर्फ एक ब्लूबेरी निकले तो पूरा मूड खराब हो जाता है। खरीदने वालों को ध्यान देना चाहिए कि पैकेट पर ब्लूबेरीज वफल लिखा हो तभी खरीदे। तरबूज कितने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अगर अंदर से ठीक हो तभी। सोचिए आप खुशी खुशी तरबूज काटते हैं और अंदर से निकलता है सफेद मोटा छिलका और सिर्फ जरा सा खाने लायक लाल गूदा। मैं तो सचमुच में रो दूंगा भाई। कहते हैं खरीदने से पहले तरबूज को बजाकर देख लेना चाहिए, जितनी टनाकेदार आवाज अंदर से उतना कच्चा तरबूज। मेरे ख्याल से ये पिज्जा में पाइनएप्पल डालकर खाने की सजा है। कुछ लोग इतने पर भी बोल रहे हैं कि इस हवाईयन पिज्जा में हद से ज्यादा पाइनएप्पल टॉपिंग्स पड़ी हुई हैं। चीटोस बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अगर अंदर से चीटोस की जगह चीज फ्लेवरिंग का एक बड़ा सा टुकड़ा निकले तो शायद ही कोई पूरा पैकेट खा पाए। वैसे ये बहुत ही नायाब चीज है, सोने से कुछ कम कीमती नहीं है, तो एक तरह से यहाँ लॉस नहीं बल्कि फायदा ही हुआ है। ऊपर से देखने पर लगा कि पैकेट में क्रैनबेरी मिली हुई चॉकलेट होगी, पर खोलने पर पोपट हो गया। क्रैनबेरी सिर्फ ट्रांसपेरेंट हिस्से के सामने जड़ी हुई थी, बाकी की चॉकलेट एकदम सादी थी। ये तो लग्जरी चॉकलेट कम और प्रोडक्ट फ्रॉड का मामला ज्यादा लग रहा है। एवोकाडो सैलेड बनानी हो तो जाहिर है कोई बड़ा फल ही खरीदना सही रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा माल मिलेगा। पर इस खरीदने वाले बेचारे के साथ धोखा हो गया। लगता है इसकी सलाद का प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। चलो कम से कम ये पका हुआ तो है। वैसे इस बड़ी सी बीज में एक भारी भरकम पेड़ उगाकर सारा घाटा वसूल किया जा सकता है। ये रहा एक और महान नींबू। वैसे इसकी जगह मैं होता तो ज्यादा दिल छोटा ना करता। इस नींबू से शिकंजी की पूरी एक बूंद तो बनाई जा सकती है। याद रखो दोस्तों, जीवन अगर ऐसे नींबू दे तो समझ लो कि जीवन टुन्न है। ठीक पीछे दिखाए गए चीटोस की तरह चिप्स की पैकेट में भी ना जाने कब क्या निकल आए। अब इस पैकेट को ले लीजिए जिसमें पूरा का पूरा आलू निकल आया। ये आलू भी है, क्रंची भी है, टेस्टी भी है, पर चिप्स तो कतई नहीं है। चलो 4 में से 3 क्वालिटी तो है ही। सोचिए आप चीज बर्गर बेचते हैं और दुकान पर चीज खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कुछ जुगाड़ लगाएंगे और कस्टमर्स को चूना लगाने लगेंगे। अब मनीला की सड़कों पर खरीदे गए इस बर्गर को देख लीजिए, देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर चीज सिर्फ बाहर से लगी हुई है, लेकिन खोलने पर पता चलता है कि बीच वाले हिस्से में तो जरा भी चीज नहीं है। कुछ भी हो, इसे बेचने वाले की चालाकी की दाद तो देनी पड़ेगी। देखिए इस डिब्बे पर 2 स्कूप्स रेजिन ब्रांड लिखा हुआ है। अब इससे ज्यादा खुलकर क्या बोला जा सकता है, लेकिन अफसोस कि केलॉग्स वाले अपने प्रॉमिस पर टिके ना रह सके। किसी ने इस ब्रांड को सचमुच नापा तो अंदर से 2 क्या 1 स्कूप से भी कम माल निकला। सिर्फ एक ब्लूबेरी वाले ब्लूबेरी मफिन से भला और बुरा क्या हो सकता है? एक ब्लूबेरी मफिन यानी जिसमें एक भी ब्लूबेरी ना हो। ये तो सब जानते हैं कि चिप्स कंपनियां हमें चूना लगाती हैं क्योंकि उनके पैकेट्स में ज्यादातर हवा होती है। ब्रेड में भी खूब हवा भरी होती है, पर उन पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। पर इस ब्रेड ने तो सारी हदें पार कर दी। चलो कम से कम इससे थोड़ा सा सूप डालकर बढ़िया सा ब्रेड रोल तो बनाया जा सकता है। किसी को उबलती हुई मूंगफलियां खानी है क्या? ठीक है, मैं भी समझता हूँ कि ज्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते, तो उबली हुई मूंगफली के साथ मुफ्त में कीड़ा कैसा रहेगा? अब इतना बढ़िया ऑफर तो मैं ठुकरा नहीं सकता भाई। अब बेक्ड बीन्स की बारी है। पेट में गैस पैदा करने के लिए इससे बढ़िया फूड आइटम और क्या हो सकता है भाई? पर कभी आप टीन खोलें और अंदर ज्यादातर पानी भरा हो तो समझ लीजिए आपको पहले ही चूना लग चुका है। स्पॉन्ज बॉब तो सभी को पसंद है, तो जाहिर है स्पॉन्ज बॉब पॉप्सिकल भी सभी को पसंद होगा, पर ये वाला पीस तो साइक्लॉप्स पॉप्सिकल ज्यादा लग रहा है। देखिए ये स्पॉन्ज बॉब मिनियन इल्यूमिनेट का म्यूटेंट वर्जन कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। वैसे इतनी राहत तो है कि इसे खाकर इस दानव
का अंत किया जा सकता है। पता नहीं कैसे हुआ पर किसी ने वाइन की एक सील्ड बॉटल खोली तो वो 5 में से 4 हिस्से खाली निकली। लगता है कोई काम के दौरान कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहा है भाई। ना ही मुझे कोई आइडिया है कि ये कैसे हुआ। किसी ने मजे से M&M चॉकलेट काटी तो पता चला कि उसमें सिर्फ शेल ही शेल भरी है, मानो M&M की इंसेप्शन चल रही है। वैसे अब समझ आया कि इस बंदे को M&M खत्म करने में इतनी मेहनत क्यों लगी। स्ट्रॉबेरीज को बहुत कुछ सहना पड़ता है, अब इस गैंगस्टर बेरी को ही ले लीजिए। इसे काटा गया तो अंदर से एक गोली निकली। खैर इतना तो तय है कि ये स्ट्रॉबेरी मरी हुई है। ब्रोकली का एक पैकेट कैसा रहेगा, पर वो आपको मिलेगा ही नहीं। अब ये बैग ही देख लीजिए, अंदर ब्रोकली की जगह सिर्फ उसकी स्टेम्स भरी हुई हैं। आपको पीले स्टिकल्स पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, पैकेट में तो और भी दूसरे बहुत सारे रंग भरे होते हैं, पर इस पैकेट में नहीं, इसमें तो सिर्फ पीले वाले ही भरे हुए हैं। वैसे किसी मानसिक रोगी को ये मिल जाए तो उसका काम बड़ा आसान हो जाएगा, उसे अलग अलग रंग सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। नींबू से बड़ा धोखेबाज पूरे वनस्पति जगत में कोई नहीं मिलेगा। यकीन नहीं आता, खुद ही देख लीजिए। जब जिंदगी आपको ऐसे नींबू देने लगे तो समझ लीजिए बहुत हुआ ये वाला डायलॉग, अब नहीं बोलूंगा। सही कहते हैं, डॉलर स्टोर से जल्दी कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, खुद ही सबूत देख लीजिए। ये तो स्टेक के नाम पर धोखा है भाई। ब्लूबेरी वफल्स वाला किस्सा याद है ना आपको? उसी तरह चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वरना ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। या हो सकता है सफेद आइसक्रीम के जार में किसी जानवर ने हल्का सा पखाना कर दिया हो। ब्रेड के लोफ को हमेशा साइड से काटा जाता है ताकि सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड के एक समान टुकड़े मिले, पर इस बंदे पर पता नहीं कौन सी धुन सवार थी कि ब्रेड को लंबाई में स्लाइस कर दिया। पर इन स्लाइसेस से भी अच्छी खासी सैंडविच बनाई जा सकती है, बस इन टुकड़ों को बीच से काट दीजिए। लगता है इस चॉकलेट चिप कुकी के आटे में विद्रोह मचा हुआ है। चॉकलेट चिप्स किसी भी हालत में इसे शामिल ही नहीं होना चाह रही है। आजकल की ब्रेड चीज की नकल करने पर क्यों उतारू है? जरा इस स्लाइड लोफ को देखिए तो सही। चलिए कम से कम उस छेद में कोई सामान तो रख ही सकते हैं। ये संतरा तो बहुत ही ज्यादा शातिर है भाई, अंदर की तरफ से सड़ रहा है, इसे तो जिंदा जला देना चाहिए। अंडे की जर्दी भले ही ज्यादा पौष्टिक ना होती हो पर स्वादिष्ट बहुत होती है, लेकिन इस बंदे ने ये नजारा देखने की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं की होगी। गुस्सा तो बहुत आया होगा, पर क्या किया जाए। वैसे ये मामला गंभीर है, कोई मजाक की बात नहीं है। जाहिर है कि इस साल बेरी की फसल अच्छी नहीं हुई, तभी तो इस लोफ में सिर्फ एक बेरी जड़ी हुई है। वैसे ईमानदारी से देखा जाए तो पैकेट पे ब्लैकबेरी लोफ ही लिखा है। ब्रेड लाइफ का ये साइन देखकर मुझे वो ठग लाइफ वाला मीम याद आ गया। बस फर्क इतना है कि इसमें कार्ब है। स्पैगेटी की ये पैकेजिंग देखिए, देखकर खाने का मन कर रहा है ना। डिब्बे पर ऊपर बाईं ओर फेमस भी लिखा हुआ है। अब तक तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ भाई, पर इसे खोलने पर पता चलता है कि ये देखने पर पैकेजिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा भद्दी है। शायद कोई इसे पहले से ही झूठा कर चुका है। अब तक की सारी पिक्स बड़ी ही मजेदार थी, पर ये वाली नहीं। बड़े से डब्बे के अंदर देखिए कितनी छोटी सी पिज्जा की स्लाइस रखी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। भगवान, दुनिया में इतना छल कपट आखिर क्यों भरा हुआ है? एवोकेडो से जुड़ा एक और सबक, कभी भी सिर्फ एवोकेडो से पेट भरने के सहारे मत रहिएगा, लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसी करतूतें करने वालों के लिए जहन्नम में खास जगह है। आप सोच रहे होंगे कि इसे खाने पर अंगूर जैसे फ्लेवर का एहसास होगा, पर असल में ये ब्लैक लिकोरिस है। मुझे लिकोरिस नापसंद तो नहीं, पर बहुत से लोग उससे नफरत करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही बुरी हरकत थी। किसी को सॉल्टेड पीनट खानी है? साफ है कि डेल्टा वाले इसके बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए जरा इस पैकेट में नमक कितना ज्यादा भरा हुआ है, मूंगफली से हजारों गुना ज्यादा। क्या चालाकी है। इसके बाद एयर होस्टेस आपसे पूछेगी पानी चाहिए, फिर पानी के बदले $9 का बिल थमाकर चली जाएगी। वैसे सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही ना कि कोई आपको पत्थर का एक टुकड़ा समझ ले। इन आलुओं के साथ यही हुआ, जिनके साथ बोरी में एक पत्थर भर दिया गया। लगता है बेचने वाला बोरी का वजन बढ़ाना चाहता था। एयरपोर्ट का खाना बहुत ही घटिया होता है और उसका एक बेहतरीन नमूना आपके सामने है। एडिनबर्ग एयरपोर्ट पर 3.2 पाउंड या करीब 240 रुपए में बिकने वाला बेकन एंड एग रोल। हॉट पॉकेट के दीवानों, आपके लिए ये डरावना साबित हो सकता है। इस बेचारे को देखिए, इसका हॉट पॉकेट एकदम खोखला निकला। खैर इतना तो है कि इसे माइक्रोवेव करने के बाद बीच में कोई फ्रोजन स्पॉट तो नहीं मिलेगा। कुकीज में कभी कभी दूसरी चीजें निकल आती हैं, जैसे नट्स, ग्लूटेन और कभी कभी तो जूते का फीता। जी हाँ, पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। वैसे अगर आप अपने कुकी के जमीन पे ना गिरे होने का सबूत ढूंढ रहे थे तो वो ये पक्का नहीं है। वेंडिंग मशीन्स बड़ी ही कमाल की चीज होती हैं। हम किसी इंसान से इंटरेक्ट किए बिना अपने फेवरेट स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीद सकते हैं, जो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। पर ये मशीनें परफेक्ट नहीं होती और कभी कभी हमें चूना भी लगा देती हैं। जैसे ये मशीन ड्रिंक बाहर निकलते ही उसे फिर से अंदर खींच लेती है, मानो कोई किसी छोटे से बच्चे से मजाक कर रहा हो। वैसे एक बात पूछूं, कोई भला वेंडिंग मशीन की वीडियो क्यों बनाएगा? ये तो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। सोडा कैंस मुझे कभी नहीं निराश करते, पर ये तो बहुत ही निर्दयी निकला। किसी ने नोटिस किया कि उसके 7 अप कैंस में एक पूरी तरह से सील है और उसमें सिर्फ हवा भरी हुई है। इसे साबित करने के लिए उसने 2 कैंस को तोड़ा और फर्क आप खुद ही देख लीजिए। वैसे चाइना में लोग
कैंड एयर खरीदने लगे हैं, जो इस कैन को बेचकर थोड़े बहुत पैसे तो बनाए जा सकते हैं। फूड कंपनियां हमारी बात सुनती नहीं है। हम कब से कहते आ रहे हैं कि एक पैकेट से मन नहीं भरता, और वो है कि पैकेट को छोटा करते जा रहे हैं। इस केचप को ही ले लीजिए, एकदम खाली है, अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। इस बर्गर में चीज तो ठीक मात्रा में पड़ी है, पर इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है। बेचने वाले ने इसे नॉर्मल बताया होगा, पर वो मक्कारों में अव्वल रहा होगा। पिछला बर्गर बनाने वाले शेफ और ये वाला बनाने वाले शेफ के बीच साठगांठ जरूर रही होगी। इस अकेली सीसेम सीड को देखिए, बेचारी इस बंजर बियाबान में अकेले कितनी उदास लग रही है। बियर में हल्का फुल्का फेना आ जाने से भी मूड खराब हो जाता है, पर यहाँ तो हद ही हो गई। लग रहा है कि फोम के जग में थोड़ी सी बियर गिर गई है। पीनट बटर से लबालब भरे पीनट बटर कप्स के कहने ही क्या, पर जरूरी नहीं कि सबकी कप्स बटर से भरी हुई हो। अब इन भाई साहब को ले लीजिए जिनकी कप पूरी की पूरी खाली निकल गई। कोई बात नहीं, इसे शॉर्ट ग्लास की तरह इस्तेमाल कर लीजिएगा भाई। वाह क्या सैंडविच है, और फिलिंग कितनी ज्यादा भरी हुई है, पर अफसोस की फिलिंग अंदर तक नहीं भरी, बस ऊपर से एक परत लगी हुई है। ये हरकत करने वालों पाप लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।